तो एम्स जम्मू में 80 फैकल्टी पदों के लिए भर्ती निकली है और हमारे पास इससे जुड़ा एक कह सकते हैं विस्तृत लेख है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवसर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो भर्ती है, इसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब ये सारे पद शामिल हैं। हाँ, और ये पद भी काफी अलग अलग विभागों में हैं। जैसे एनेस्थीजियोलॉजी है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिर कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, यूरोलॉजी, मतलब लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, वाकई। और ये एम्स ग्रुप ए की मतलब केंद्रीय सरकारी नौकरी है, एक बड़ा मौका है ये। हाँ, और देखिए एम्स जैसी संस्था में काम करना वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये एक तरह से भारत के हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च में सीधे योगदान देने का मौका है। स्टेबिलिटी तो है ही, पर साथ में एक सामाजिक प्रभाव वाली बात भी जुड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब जरा इसकी बारीकियों में उतरते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं? हाँ, तारीखें नोट करना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 3 अक्टूबर से। और ये चलेंगे 24 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है। और हार्ड कॉपी वो भी भेजनी है शायद? जी हाँ, बिल्कुल। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 28 अक्टूबर 2025 है। इंटरव्यू की तारीखें अभी नहीं आई हैं, वो बाद में पता चलेंगी। ओके, अब बात करते हैं योग्यता की। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए पात्रता मानदंड काफी स्पेसिफिक है, क्योंकि पद सीनियर है। जो अलग अलग प्रोफेसर पद है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल योग्यता चाहिए होगी, जैसे एमडी, एमएस या उसके बराबर डीएनबी, या फिर सुपर स्पेशलिटी डिग्री जैसे डीएमएमसीएच। और अनुभव? हाँ, अनुभव भी चाहिए, तयशुदा सालों का पढ़ाने का या फिर रिसर्च का अनुभव। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आमतौर पर 3 साल का अनुभव मांगा जाता है, पर अगर किसी के पास डीएमसीएच जैसी सुपर स्पेशलिटी डिग्री है तो उनके लिए 1 साल का अनुभव भी काफी है। और आपने कहा था कुछ नॉन मेडिकल पद भी हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री जैसे? जी हाँ, बिल्कुल। उनके लिए थोड़ी अलग योग्यता है। संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री चाहिए, साथ में पीएचडी और जो भी जरूरी अनुभव निर्धारित किया गया है वो। अच्छा, और उम्र सीमा? अधिकतम आयु सीमा ज्यादातर पदों के लिए 50 साल रखी गई है, लेकिन इसमें छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, जो सरकारी नियम है। ठीक है। और हाँ, उम्मीदवार या तो भारतीय नागरिक हो या फिर OCI कार्ड धारक। ओके। अच्छा, अब आते हैं आवेदन शुल्क पर। फीस कितनी है? फीस की बात करें तो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए। और SC/ST EWS के लिए? उनके लिए 2,400 रुपए हैं। हाँ। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर ये उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो ये फीस वापस हो जाएगी। अरे वाह, ये बढ़िया है। हाँ। और जो PWB यानी दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, सैलरी। बिल्कुल। वेतन कैसा है? हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर काफी आकर्षक है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल 12 है, मतलब शुरुआती बेसिक पे ही 1,01,500 रुपए के आसपास होगा। 1 लाख से ज्यादा बेसिक? जी। और प्रोफेसर के लिए लेवल 14A है, जिसमें शुरुआती बेसिक पे 1,68,900 रुपए है, लगभग 1.25 लाख। और ये तो सिर्फ बेसिक है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके ऊपर NPA यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जुड़ेगा अगर लागू होता है तो। फिर DA मतलब महंगाई भत्ता, HRA यानी मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब भत्ते अलग से हैं। तो पैकेज काफी अच्छा बन जाता होगा। निश्चित रूप से। और पेंशन की बात करें तो NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत कवरेज भी है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा वित्तीय पैकेज है ये। इतना अच्छा पैकेज है तो जाहिर है मुकाबला भी कड़ा होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई लिखित परीक्षा होगी? देखिए, मुख्य आधार तो इंटरव्यू ही रहेगा। भर्ती नोटिफिकेशन में यही कहा गया है। सिर्फ इंटरव्यू? हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन अगर आवेदन बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो लोग लिखित परीक्षा या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये संभव है? हाँ, ये संभव है। और जो इंटरव्यू होंगे वो एम्स जम्मू में ही होंगे, मतलब व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं करनी है। बिल्कुल। इंटरव्यू में आप अपनी बात कैसे रखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये बहुत मायने रखेगा। एक मजबूत इंटरव्यू परफॉर्मेंस यहाँ बहुत जरूरी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई योग्य उम्मीदवार है और अप्लाई करना चाहती है, तो प्रक्रिया क्या होगी? कैसे अप्लाई करना है?
प्रोसेस वैसे सीधा ही है। एम्स जम्मू की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जाना है, वहां ऑनलाइन आवेदन पत्र मिलेगा, उसे भरना है। सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी होंगी। और डॉक्यूमेंट्स? हाँ, आपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जन्म तिथि का प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो, और अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। ये सब अपलोड करके फीस ऑनलाइन भरनी है और फिर फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन शायद यहीं पर काम खत्म नहीं होता, एक और स्टेप है शायद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना ही काफी नहीं है। जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट लेना है। अच्छा। हाँ, फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सब की सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व सत्यापित कॉपीज उस प्रिंट आउट के साथ लगानी है, और इस पूरे सेट को 28 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक एम्स जम्मू के पते पर भेजना भी है, डाक से या कुरियर से। अरे बाप रे, मतलब ऑनलाइन भी करो और फिर हार्ड कॉपी भी भेजो, ये स्टेप भूलना नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, वरना आवेदन अधूरा माना जा सकता है। लगता है फॉर्म भरने में ही काफी ध्यान देना होगा। खैर, ये तो हुई भर्ती प्रक्रिया की बात। अब जरा ये बताइए कि इन पदों पर जिम्मेदारियां क्या होंगी, क्या काम करना होगा? सिर्फ पढ़ाना? नहीं, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। ये भूमिकाएं काफी कह सकते हैं बहुआयामी है। इसमें अंडर ग्रेजुएट छात्र यानी एमबीबीएस वाले और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जैसे एमडी, एमएस वगैरह, उन दोनों को पढ़ाना और गाइड करना शामिल है। ये तो एक हिस्सा है। और इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च और जो एडवांस मेडिकल रिसर्च होती है वो करना भी एक बड़ा काम है। फिर अस्पताल में जो मरीजों की देखभाल होती है उसका सुपरविजन करना, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या बाकी मेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट और ट्रेनिंग भी है। जी हाँ, और एम्स जम्मू का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में, नई पहल शुरू करने में, उसमें भी सहयोग देना, ये सब जिम्मेदारियां हैं। तो ये सीधे तौर पर उस सामाजिक प्रभाव वाली बात से जुड़ता है जो आपने शुरू में कही थी। हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं हैं, आप रिसर्च लैब में हैं, आप अस्पताल में मरीज देख रहे हैं और आप अगली पीढ़ी के डॉक्टरों को तैयार कर रहे हैं। तो इसका असर बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एम्स जम्मू में ये जो 80 फैकल्टी पद हैं, ये वाकई में एक बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है। प्रक्रिया भी अब हमें साफ हो गई है, सैलरी भी आकर्षक है और भूमिकाएं भी काफी प्रभावशाली हैं। हाँ, और आवेदन की तारीखें भी ध्यान में रखनी होंगी, वो करीब आ रही हैं। जी हाँ। और ये भर्ती एक और बात दिखाती है कि कैसे पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में एम्स जैसे संस्थानों का नेटवर्क फैलाकर स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ये बात तो है। ये सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, व्यक्तिगत करियर लाभ से अगर हम हटकर देखें तो नए एम्स संस्थानों में इस तरह के उच्च स्तरीय फैकल्टी पदों का भरा जाना उस खास क्षेत्र के, उस रीजन के हेल्थ केयर सिस्टम पर और आम लोगों तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पहुंच पर भविष्य में कैसा और कितना गहरा असर डाल सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।